हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर विमल ठाकुर। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ के बारे में आपको लगातार बता रहा हूँ। आई एम ए सर्जन बाय प्रोफेशन। तो माइकल जे लॉजियर के काम के बारे में हम बात करें। लगातार हम अलग अलग वीडियोस में कैसे उनकी टेक्निक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। पहले 17 वीडियो में हमने हर बात को बहुत ही बारीकी के साथ बताया है। अब हम बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन को जितना ज़्यादा हम अलाउ करेंगे अपने जीवन में आने के लिए, उतनी तेज़ी के साथ वो मैनिफेस्टेशन लाइफ में आएगा, सच होगी वो बात। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें रोकती है हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन, वो होती है डाउट। जितना ज़्यादा हम डाउट करते हैं कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, वही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमको लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको सच करने के लिए हमें उन लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना होता है। ये लिमिटिंग बिलीफ बड़े रिपीटेटिव होते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि इस काम को हमें करना है, हम करने वाले हैं, हमारे दिमाग में वो थॉट आ जाती है कि हम नहीं कर पाएंगे। ये कैसे शुरू होती है, इसको जानने की ज़रूरत है। कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ पर मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि, तो वो जो क्योंकि आ जाता है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छी बॉडी बनाना चाहता हूँ, वेट कम करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि। तो ये जो क्योंकि होता है, ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ होता है, जो हमें अंदर से विश्वास दिलाता है कि ये काम हम चाहते तो हैं पर हम कर नहीं पाएंगे। ये हमें रोक लेता है किसी भी मैनिफेस्टेशन को सच होने से। तो 1 मिनट के लिए अगर आप सोच के देखें कि अगर किसी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल दृढ़ हो जाएं कि ये काम तो होना ही होना है, ये बिकॉज हट जाए और मुझे ये करना ही करना है, तो आपके बैरियर हटने लगते हैं। इसके टूल्स होते हैं। तो माइकल जे लॉजियर ने इसके टूल के बारे में बात की है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल, जो अभी तो बहुत सारे आएंगे बट जो हम पहली इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे, वो होता है अलाउइंग स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको बार बार आप अफर्मेशन की तरह पढ़ रहे हो, जिसे पढ़ने के बाद आपके डाउट अपने आप ही पढ़ने के बाद खत्म हो जाते हैं, रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाता है, बिलीव और फेथ हर बार जब आप उसको पढ़ते जाते हो तो वो बढ़ता जाता है। जितनी बात पढ़ोगे उतना ज़्यादा वो आपकी लाइफ में आएगा। तो एक बार ये डाउट हटने लगे लाइफ में तो आपको फीलिंग आएगी रिलीफ की, चैन की। और एक बार जितना आप इसको करने लगोगे, आपको रिलीफ की फीलिंग आई, तो एक एविडेंस हो गया कि मैं अलाउइंग स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, मुझे रिलीफ की फीलिंग आती है, या मैं ये काम करता हूँ, इसे करने से मेरा फेथ बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है अपने ऊपर। तो आप उसे नोट कर सकते हैं। वो बिलीफ की डायरी हो सकती है कि जहाँ पे आप जब वो काम करते हो जिससे आपके अपने ऊपर फेथ बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है, उस अलाउइंग स्टेटमेंट को पढ़ने से, जिसमें ऐसी बातें इस तरीके से लिखी गई हैं कि आपको पढ़ने पर डाउट हो ही ना। ये हमने पीछे के वीडियोज़ में सीखा भी और आगे हम और ज़्यादा इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने मेन बात ये समझी है कि अगर हम बहुत तेज़ी के साथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें बिलीफ उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतनी तेज़ी के साथ करना पड़ेगा। तो समझिए कि आपकी बात हो गई। कई बार हम कुछ ऐसी घटना बनाते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, सडनली हमें याद आता है कि हमारा वो दोस्त हमारी मदद कर सकता है। एकदम से हमें विश्वास हो जाता है, अरे वाह बस ये काम हो गया, ये होने वाला है, तो हमको विश्वास हो जाता है। इसी को बोलते हैं अलाउइंग। तो आपको ऐसे बिलीव इकट्ठे करने हैं, ऐसे बिलीव बनाने हैं। यहाँ टेक्निक और टूल्स बताए जाएंगे आगे की वीडियोस में और ज़्यादा। तो अलाउइंग के लिए ज़रूरी है कि लिमिटिंग बिलीव ना हो, बिकॉज ना हो आपकी लाइफ में। ऐसा स्टेटमेंट हो जिसे आप रोज़ पढ़ें, जो आपको रोज़ विश्वास दिलाए, बार बार विश्वास दिलाए कि सब चीज़ें होने वाली हैं। सी यू इन वीडियो नंबर 19।